हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.1 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ये चैप्टर का डिमांड आप लोगों ने ही किया था। मैंने जो पोल कराया था उसमें सबसे ज्यादा वोट इसी चैप्टर पे पड़ी थी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा जो पहला है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें 3 क्वेश्चन है। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ना, पूरा एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है और वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक पॉइंट है जिसका दिया हुआ है x1, y1। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है जिसका पॉइंट दिया हुआ है x2, y2। क्लियर है? बोला है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, यानी कि आपको AB निकालना है। तो इसको जो फॉर्मूला यूज होगा ना बच्चों, वही पूरा जो फॉर्मूला बनेगा, पूरा एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि ये माइनस ये, उसके बाद ये माइनस ये। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। बस समझ गए? चलिए, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और सारा अपना जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 2,3 है और 4,1 है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। मैं इसे नेम दे देता हूं ए और बी। मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और ये पॉइंट दिया हुआ है आपका 4,1। बोला है डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या निकालने बोल रहा है? ए बी निकालने बोल रहा है। ए बी क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो आपका x1 है वो कितना दिया हुआ है 2, उसके बाद y1 कितना दिया हुआ है आपके पास 3, उसी तरह आप देख सकते हैं x2 कितना दिया हुआ है 4, y2 कितना दिया हुआ है आपको 1। इसको लिखने से आपको और थोड़ा सा आसानी मिलेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो देख सकते हैं आप, आपका जो x2 है वो कितना है आपका 4 है, यानी कि 4 माइनस x1 आपके पास कितना है 2 है, यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस का साइन दे दीजिए। y2 कितना आपके पास है 1 माइनस y1 कितना आपके पास है 3, यानी कि इसका स्क्वायर। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या निकल जाएगा? देखिए आपका ए बी निकल रहा है रूट अंडर, देखिए ये हो जाएगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4, यानी कि आप बोलिएगा 4 प्लस 4। आप बोलेंगे क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट 8। दिस इज आवर आंसर। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखिए। उसी तरह मान लीजिए एक पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा जा रहा है कि ये -5,7 है और ये वाला पॉइंट आपका बच्चों -1,3 है। ओके, अब क्या करना है आपको? डिस्टेंस निकालना है। चलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि y1 माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस y2 कितना है बच्चों 3 माइनस y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस ये भी हो जाएगा 16। तो ए बी आपका क्या आएगा बच्चों, आएगा रूट 32। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बाहर जो टर्म आ रहा है उसको बाहर कर दीजिए। इसको किस तरह से किया जाता है, देखिए 32 का आप क्या लिख सकते हैं, 2 16 है ना, 16 का 4 होता है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट 2। ये हमारा, इसको बोल सकते हैं छोटा करके लिख सकते हैं 4 रूट 2। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग 1 का 3 पे। तो 1 का 3 क्या बोल रहा है, उसी तरह मान लीजिए पॉइंट सी ले लेते हैं और ये हो गया a, b
और यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, कोई भी अपने से आप पॉइंट ले लिए आपको समझने के लिए। तो आप एक सी डी निकालने बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस यानी कि ये माइनस ये क्या बोलेगा माइनस ए कॉमा ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी कॉमा सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर प्लस ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। अब इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहां से आप 4 कॉमन कर सकते हैं ना, कुछ इस तरह से समझिए। सी डी इज इक्वल टू क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, ये हो गया 4, अंदर में क्या बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, बाहर रूट निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और अंदर में बच जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखा बच्चों कितना इजी है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका यूज पता होना चाहिए, किस तरह से करते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, ये वाला बुक में आपको दिख जाएगा। चलिए अब आपको निकालना क्या है, देखिए डिस्टेंस निकालने बोल रहा है 0,0 है और 36,15 है तो इसका डिस्टेंस निकालिए। तो आप देख सकते हैं x1 कितना आपके पास 0, y1 कितना आपके पास 0, ठीक है, और बोल सकते हैं x2 कितना आपके पास है 36 और y2 कितना आपके पास है 15 है। क्लियर है? चलिए अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, क्या जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो देख सकते हैं आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है, x2 आपके पास है 36,0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 15 और y1 है 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं क्या आएगा बच्चों 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसे अब आप सॉल्व कीजिए। 36 का स्क्वायर कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 36 इंटू 36, 6 6 जा 36 हो गया 6, 6 3 जा 18, 19 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 और 1 आ जाएगा बच्चों 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए, ऐड कर लीजिए 6 और 5 1, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 2 4 और 1 5, बच्चों आ रहा 1521। ठीक है, अब देखिए इसका आप अगर रूट निकालिएगा ना तो इसका रूट होता है 39, यानी कि इसका आंसर निकलेगा बच्चों 39। अब देखिए सेकंड पार्ट बोल रहा है कि सेक्शन 7.2 का क्या आप निकाल सकते हैं दो टर्म का, तो आप देखिएगा ये वाला आपको मिल जाएगा बुक में, तो इसका भी आंसर बच्चों यही आएगा 39, क्योंकि सेम पॉइंट आपको मिलेगा उसमें भी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्या बोल रहा है बच्चों, ये तीनों जो पॉइंट है साबित कीजिए वो क्या है, कॉलिनियर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जानना होगा कि कॉलिनियर बोलते किसको है। सिंपल सा बच्चों, देखिए कॉलिनियर बोलते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट जो दिया हुआ है 3, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करना चाहिए। अगर एक ही लाइन में लाई करता है तो हम बोलते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट है, वरना कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट, इसका नेम दे देते हैं ए, इसका नेम दे देते हैं बी और इसका नेम दे देते हैं सी। हमें ये साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है ना वो एक ही लाइन में है, इसी को कॉलिनियर बोलते हैं। यानी कि हमको ये कर सकते हैं, साबित करने के लिए क्या सॉल्व करना होगा, हमें ये दिखाना होगा जो ए बी है, ठीक है, ए बी, और अगर हम लोग प्लस करेंगे बीसी को, ए बी प्लस बीसी, तो हमें क्या निकलना चाहिए, सी ए निकलना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ए बी प्लस बीसी क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए।
बात समझ रहे ना, ये कंडीशन होता है कॉलिनियर का। आप समझ सकते हैं इस चीज को। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर एक लाइन में नहीं रहेगा तो ये सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा। तो आपको बस ये चीज आपको दिखा देना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये चीज आ गया तो कॉलिनियर है, नहीं आया तो वरना नहीं है। तो आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, उसके बाद क्या निकालना होगा बच्चों, सी ए निकालना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए ए का पॉइंट क्या चीज है, ए का पॉइंट रख देते हैं 1,5, तो बी का पॉइंट हम मान लेते हैं 2,3 और सी का पॉइंट मान लेते हैं -2, -11। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 - 5 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये आ रहा है बच्चों √5। क्लियर है। ए भी हम लोगों ने निकाल लिया जो आया है √5। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस यहां पे देख सकते हैं -11 - 3 का स्क्वायर, -11 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है आपका टर्म, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों -14 का स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे BC लिख देते हैं। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा, देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196। क्लियर है ना। इसे अब ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 2 9 और 1 10 और 1 13 और ये हो जाएगा 232। सही किया ना। 6 6 12 2 9 1 10 10 और 1 11 सॉरी 11 और ये हो जाएगा 212। अब क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं सीए। ठीक है, चलिए तो सीए निकाल लेते हैं। ए भी ध्यान रखिएगा कितना आया है, ए बी आया है आपके पास √5। एक काम करते हैं ऊपर में लिख देते हैं, ए बी हमारा √5 आ गया है और बीसी हमारा आ गया है √212। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं और अब हम लोग निकालते हैं सी ए को निकालते हैं। चलिए सी ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर सी ए बात कर रहे हैं यानी कि यहां से यहां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 आपका क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, यानी कि बोलिएगा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 - 11 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं इसको थोड़ा, क्या हो जाएगा ये +2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 11 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना बच्चों 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256, ये भी आपको पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा CA इज इक्वल टू हो गया कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 2 कितना हो गया 265। क्लियर है ना, 265 है ना, 9 से 15 265। ठीक है, तो आ गया CA इज इक्वल टू 265। अब बोलिए क्या ये दोनों आपको इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आपको इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बता देना। तो हमें क्या करना है, AB + BC बराबर होना चाहिए CA का। AB हमारे पास 5 है, BC हमारे पास आ गया है 212 और ये आ जा रहा है हमारे पास 265। एक काम कीजिए, इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वैसे ये इक्वल नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको क्या कीजिए, तोड़ करके आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। 212 को अगर आप थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो 2 6 12 2 5 2 3 6, 2 बाहर हो जाएगा तो बोलिएगा √5 और ये हो जाएगा 2 √53। ठीक है, उसी तरह इसको अगर आप बाहर थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो हो जाएगा 265 है ना, तो 5 5 25
और 5 3 15 नहीं बाहर होगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 265। तो आप साफ देख रहे हैं जो दोनों टर्म है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप साफ बोलेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है ना बच्चों वो कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। क्लियर है? बात समझ गए ना? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 3 पॉइंट दिया हुआ था, कॉलिनियर है कि नहीं है साबित करना था। तो कॉलिनियर है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। बोल रहा है ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ और प्रूफ कीजिए कि ये जो वर्टिसेस है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए ये दो साइड क्या चीज आपका इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो वर्टिसेस दिया हो, चलिए हम इसका नेम लिख देते हैं। ये ए कर देते हैं 5, -2 है ना, इसका बी कर देते हैं, ये हो गया 6, 4 और हम सी कर देते हैं 7, -2। ठीक है, सी है ये। कोई भी दो साइड आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही ले लिए रफली, आपको कोई भी दो साइड इक्वल आएगा तो बोलिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर, तो 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 4 और 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर, तो बोलिएगा क्या हो गया 1 + 36 यानी कि बोलिएगा √37। तो ए बी कितना आया है बच्चों, 37 आया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -2, -4 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा 1 + 36, तो बोलिएगा √37। देखिए दो साइड आपका इक्वल आ चुका है बच्चों। ठीक है, तीसरा नहीं आना चाहिए, अगर तीसरा आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए BC हो गया, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, CA निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या 7 - CA बोल रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखिए CA क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए रूट अंडर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी कि -2 + 2 का स्क्वायर। तो CA देखिए आ रहा है बच्चों आपका, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 यानी कि CA जो है वो √4 आ रहा है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो दो साइड है वो आपका इक्वल है और तीसरा वाला साइड इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोलिएगा आप, ऐसा बोलिएगा AB इज इक्वल टू क्या चीज आया आपका, BC आया है और नॉट इज इक्वल टू CA है। यानी कि ये कंडीशन किसका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद है ये क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 4 बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, ABCD उनका 4 पोजीशन है। ठीक है, तो जब ग्राफ में आप पॉइंट निकालिएगा तो A का पॉइंट निकलेगा 3, 4, B का पॉइंट निकलेगा 6, 7, D का पॉइंट निकलेगा 6, 1 और C का पॉइंट निकल रहा है 9, 4। तो बोला जा रहा है क्या ये जो 4 स्टूडेंट है, 4 जो फ्रेंड है, क्या वो एक स्क्वायर बना रहे हैं? आपको ये निकालना है, यानी कि ये साबित करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या कंडीशन होता है, 4 साइड इक्वल होता है। ठीक है, और स्क्वायर अगर साबित करना है, अगर आपको ये साबित करना है कि ये स्क्वायर है तो सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखाने से काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको ये भी दिखाना होगा कि इसका डायगोनल भी क्या चीज है, सेम है। क्योंकि 4 साइड तो रोम्बस का भी होता है,
तो रोम्बस भी तो हो सकता है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो स्क्वायर प्रूफ करने बोल दें तो आपको क्या करना होगा, आपको तो सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि जो चारों साइड है वो इक्वल है, यानी एक आपको क्या निकालना होगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, उसके बाद ये भी दिखाना होगा ए सी और बी डी भी निकालना होगा, मतलब डायगोनल भी सेम होना चाहिए। अगर डायगोनल भी सेम होगा तो बोलेंगे ये स्क्वायर है, वरना बोलेंगे ये रोम्बस है। बात समझ गए? तो हम लोग को क्या करना है, पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर डी ए निकालना है, फिर ए सी निकालना है और फिर बी डी निकालना है। क्लियर? चलिए तो हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ए बी निकाल रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी क्या बोलिएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका टर्म, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो बोलिएगा ये हो गया 9 और ये हो गया 9, क्या हो जा रहा √18। ओके, ए बी आपका √18 निकल गया। चलिए अब BC निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे BC के लिए, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कि ये भी क्या निकल रहा है बच्चों √18। अभी तक हमारा दोनों इक्वल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, CD निकालते हैं। तो CD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, CD का बात कर रहे हैं तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और वो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9, यानी कि ये भी आ रहा है √18। मतलब अब तक हम लोग सही जा रहे हैं और 3 साइड इक्वल हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं DA का। तो DA भी सेम चीज करेंगे, CD निकल गया, DA बात करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस ये, क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये भी आ गया √18। यानी कि आप बोलेंगे जो ये चार साइड जो है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तो इक्वल हो चुका है, यानी कि या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। अगर डायगोनल भी इक्वल दिखा दिए तो पक्का ये क्या चीज है, स्क्वायर है। तो अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे डायगोनल AC फाइंड करेंगे और हम लोग क्या करेंगे BD फाइंड करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं। ये तो निकल गया 80। चलिए तो यहां तक हमारा काम हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं AC का। अब हम लोग डायगोनल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो AC निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा AC के लिए, देखिए 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 था ना, वो ये पॉइंट कितना है आपका, जी हाँ 4 है। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कि बोलिएगा ये कितना आ रहा है बच्चों 36 आ रहा है। ठीक है, तो 36 को बाहर निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए AC निकल गया हमारा 6। अब क्या करना है, हमें BD निकालना है। BD भी हमारा 6 आना चाहिए, वरना स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो BD निकाल रहे हैं, B से D निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो रहा है, देखिए ये 0 का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 36 बाहर निकलेगा, यानी कि ये √36 से बाहर निकलेगा 6। तो बोल सकते हैं जी हाँ ये एक स्क्वायर है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। बात समझे, जब भी स्क्वायर होगा आपको ऐसे ही बनाना होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।